अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है कोलेलिथियासिस या गॉलस्टोन, आम फहम में जिसे हम लोग पित्ते की पथरी कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए फॉर द मैक्सिमम हेल्थ अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, पित्ते की पथरी को समझने से पहले पित्ते के फंक्शन को समझना बड़ा ज़रूरी है, तब जाकर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये होती क्यों है। बेसिकली पित्ता जो है एक किस्म का वाइल है, एक किस्म का गुदूद है जो हमारी छोटी आंत में खारिज करता है, और वो गुदूद बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे खाने को हज़म करने में, ख़ास करके वो खाना जो हाई फैटी होता है या हाई कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है। अब आते हैं जी कि ये पित्ते की पथरी होती क्यों है, व्हाई इट हैपेंस। पित्ते की पथरी बेसिकली इन गुदूद का ही कुछ हिस्सा होता है जो कि वहाँ जमा होते होते एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक सॉलिड पार्टिकल बन जाता है, और फिर जब वो सॉलिड पार्टिकल बन जाता है तो वो जो नाली होती है जहाँ से ये गुदूद निकल कर हमारी छोटी आंत में आ रहा होता है, उस नाली को ये ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक कर देता है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पेन की सूरत एक बन जाती है, जो फिर या तो दवाइयों के ज़रिए या फिर सर्जरी के ज़रिए हल की जा सकती है। इसके असबाब क्या बन सकते हैं या व्हाट आर द काजेज़ जिसकी वजह से ये बनती हैं, तो इसके कोई एक काज़ नहीं है, इसके कई काज़ हैं, कई फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का आपस में इम्बैलेंस होगा तब भी ये बन जाता है, या फिर आपका गॉलब्लैडर सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तब बन जाता है, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका BMI अनकंट्रोल है तब भी ये बन जाता है, आप हाई फैटी डाइट यूज़ कर रहे हैं तब भी ये बन जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक्स में ये चीज़ें रन कर रही हैं, आपके बड़ों को भी ये चीज़ें हो रही हैं, वो भी देखा गया है कि वो भी एक सबब बन जाता है, और ये सब चीज़ें अगर साथ रहेंगी तो बिल आखिर ये सबब बन जाती हैं गॉलस्टोन का, यानी कि पित्ते की पथरी का। अब अगर इसकी बात करें कि ये बनता कैसे है, हाउ इट इज़ फॉर्म, तो बेसिकली ये इम्बैलेंस होता है उन कंपोनेंट्स का, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, जैसे बिलिरुबिन हो गया। तो जब ये इम्बैलेंस होगा तब ये फॉर्मेशंस बन जाती हैं, और एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो वहाँ जमा होते रहते हैं। जब ये क्रिस्टल वहाँ जमा होते रहेंगे तो आखिर में एक बहुत बड़े पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जब ये पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो फिर ये उसी नाली को, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जाके ब्लॉक करेंगे, और जब उसको ब्लॉक करेंगे तो आपका गॉलब्लैडर वो भी सही तरह कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ब्लॉक करेंगे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो जाके ये पेन की सूरत इख्तियार हो जाती है। अब अगर एग्जैक्टली पूछें कि वो पेन होता क्यों है, तो पेन होने की वजह यही होती है कि जब आपका वो वाइल है, वो नाली जो है आपकी, जहाँ से ये वाइल निकलकर आपकी छोटी आंत में आ रहा है, वो जब ब्लॉक हो जाएगा तो आपको सीवियर पेन महसूस होगा, जो कि आपकी पसली के ऊपर से लेकर पीछे की तरफ रन करेगा, और ये पेन इतना शिद्दत होता है कि जिनको अगर हुआ होगा वही इस चीज़ का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी इंटरवेंशन फिर यही होती है, या तो मेडिकल अटेंशन आप ले लीजिए, अगर या वो भी फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि ये दवाइयों से हल हो सकते हैं या फिर सर्जरी से। अच्छा, ये है कि अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, कितनी किस्म की ये गॉलस्टोन्स होते हैं। तो बेसिकली गॉलस्टोन 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, ये अक्सर बिलिरुबिन के ही कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो स्टोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, दे आर कॉमनली देखा गया है, और अक्सर ये येलो कलर के आप देखेंगे। फिर दूसरे होते हैं पिगमेंटेड स्टोन्स, जो कि कदरे इससे छोटे होते हैं और बड़े डार्क कलर के होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी किस्म होती है वो होती है मिक्स्ड स्टोन की, जिनमें आपको ये बड़े और छोटे स्टोन्स दोनों की खुसूसियत आपको मिलेगी। इसके अलावा फिर एक पेशेंट ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी डाइट है जिसकी वजह से ये गॉलस्टोन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसकी बड़ी वजह जो है हाई फैटी डाइट्स हैं, जैसे ये जंक फूड है, इन जंक फूड्स की वजह से इनका बनना बड़ा ही आसान हो जाता है। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि आपके मोटापे का सबब बनते हैं। जो फ्रेंडली डाइट हो उसको इंक्लूड कीजिए, लो फैट डाइट लीजिए, लीन प्रोटीन्स लीजिए, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गई, लो फैट डेयरी हो गई, जैसे वो ले लीजिए। हाई फाइबर फूड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके मैदे पे वज़न कम से कम पड़े, और कोलेस्ट्रॉल लेवल आप जो है उसको कंट्रोल कीजिए। अच्छा, इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा और हैवी खाने को अवॉइड कीजिए, और ऐसे खाने जो कि भरे पड़े हों ऑयली फूड से, उनको तो बिल्कुल ही ना खाइए। अपने फूड में अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा नट्स होते हैं उसको यूज़ कर लीजिए। शुगर और कार्ब्स का इस्तेमाल बहुत ही कम कीजिए, ख़ास करके कार्बोनेटेड शुगर्स होती हैं उनका इस्तेमाल कम कीजिए। फिर एक बड़ी कॉमन सी चीज़ देखी गई है, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा वेट जो है फ़ौरन कम हो जाए, तो जो इंस्टेंटली अपना वेट कम करते हैं वो बड़ा ही सबब बनते हैं इस गॉलस्टोन का। वो क्यों बनते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिर एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ये हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर वही हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका मोटापा, अगर वज़न आपका ज़्यादा है, आपकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या फिर आपके पास पहले से ही कोई ऐसी हेल्थ अंडरलाइंग कंडीशन है जैसे कि आप डायबिटिक हैं, तभी आपको हो सकता है। मेल के कंपेयर देखा गया है कि औरतों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ओल्ड एज में देखा गया है कि ज़्यादा होती हैं, प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, फिर सवाल किया कि डॉक्टर साहब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसकी ट्रीटमेंट वेरी करती है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपके साइन सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साइन सिम्टम्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत औक़ात तो दवाइयों
दवाइयों के ज़रिए भी ये चीज़ें हल कर ली जाती हैं, लेकिन अगर उससे हल नहीं होता तो फिर हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो ये सारा ट्रीटमेंट बेस करता है आपके सिम्पटम्स पे कि आपके सिम्पटम्स क्या हैं, तो उसी सिम्पटम्स को बेस करके आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। क्वेश्चन में सवाल किया डॉक्टर साहब किस साइज़ की ये पथरी हो कि हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े? तो इसमें साइज़ मैटर नहीं करता है इतना, इसमें मेन चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है आपके इन्फेक्शन, आपके सिम्पटम्स। साइज़ सिर्फ इसमें मैटर नहीं करती कि आपकी साइज़ बड़ी है तो आपको ऑपरेट कर दिया जाए, आपके सिम्पटम्स मैटर करते हैं इसमें कि ये कॉम्प्लिकेशंस तो एक डेफिनेटली डेवलप करती हैं। फिर मेडिकल एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है, वही मेडिकल एवेल्यूएशन से ही आपको एवेल्यूएट किया जाता है। गॉल ब्लैडर रिमूवल बाज़ औक़ात बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि आपके सिम्पटम्स और कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि सिवाय उसको रिमूव करने के और कोई हल नहीं रहता। अच्छा, फिर एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब इसको कितना टाइम लगता है? कब तक हम लोग अगर ऑपरेशन के बाद कब तक हम लोग ठीक होके अपनी नॉर्मल लाइफ़ स्टार्ट कर देंगे? गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद अगर ये लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टोमी हुई है तो फिर तो आप जो है कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएँगे, हफ़्ते 2 हफ़्ते में आप घर चले जाएँगे, कुछ बेहतर हो जाएँगे। लेकिन आपको अपनी नॉर्मल लाइफ़ स्टार्ट करने में, नॉर्मल रूटीन में आने में इसमें कम से कम आपको महीना डेढ़ या 2 महीने लग जाते हैं। तो ये एक छोटा-सा सेशन था आज के टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आप लोग मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आप लोग इस चीज़ों को आगे भी शेयर कीजिए और ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो अपना ख़्याल कीजिएगा और याद रखिएगा कि ये जिस्म ही है जहाँ आप पूरी ज़िंदगी जीते हैं, यही आपका घर है जहाँ आपको पूरी ज़िंदगी गुज़ारना है, इसलिए अपना ख़्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगले टॉपिक पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।